रात के करीब 9 बजे हम यहाँ पर ठहरा चाय पीने के लिए। पर चलिए जानते हैं इतना रात हुए और हम यहाँ पर क्यों हैं। हमारे पास दिल्ली से इनविटेशन कार्ड आया है एक सेमिनार के लिए और हम निकल पड़े दिन के 12 बजे के आसपास वाराणसी टू दिल्ली। मोर देन 200 स्टूडेंट्स। हमारे लिए 4 बस का इंतजाम था। डूबते हुए सूरज के साथ 4 घंटे सफर करने के बाद इस रेस्टोरेंट में रुका और यहाँ पर हमने बनारसी चाय का भरपूर मजा लिए। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही हमारे यहाँ का कुछ रैंडम स्टूडेंट्स मेरे कैमरा के सामने आया। नजर आ रहा था बहुत एक्साइटमेंट में है क्योंकि उनमें से कुछ लोग दिल्ली में फर्स्ट टाइम जा रहा था। आधा घंटा रुकने के बाद फिर से निकल पड़ा अपने डेस्टिनेशन की ओर। बस पे चढ़ते समय मुझे थोड़ा सा नर्वस फील हुआ कि वाराणसी से दिल्ली पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 24 आवर्स लगते हैं। मुझे लगा अब इतना टाइम में कैसे कवर करूंगा, पर सीट में बैठते ही पता चला ये टिंकू मेरे साथ ये अपनी उम्र से ज्यादा एक्सपीरियंस मुंह चलाने में है, तो मुझे लगा अब मेरा टाइम तो निकल जाएगा। और कहाँ सीट में बैठते हैं वो किसी और का ब्लॉग देखने में लग गया। रात भर यात्रा करने के बाद सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचा। वहाँ पर हमने अंबेडकर कॉलोनी तुलसी भवन में स्टे किया। में एंट्री होते ही ब्रेकफास्ट रेडी। सब भूखे थे तो बिना हाथ मुंह धोए ही ब्रेकफास्ट के लिए टूट पड़ा और उसी बिल्डिंग में ही हमें आरामदायक टाइम बहुत कम था, पर ऊपर से हमें अपना रूम नहीं मिल रहा था। जैसे ही हमें रूम मिला, समय के अभाव के कारण कुछ बूंदे मुंह पे पानी छिड़क के फिर से निकल पड़े सेमिनार के। वहाँ पहुँच के हमें पता चला इनविटेशन कार्ड को देखने के बाद ये सेमिनार किस बारे में है। इसका मतलब है मैं कितना केयरलेस हूँ, पर कोई बात नहीं, आप इस बारे में अनजान ना रहे इसलिए मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए, इंटरनेशनल अभिधम्मा दिवस। ये दिवस भगवान बुद्ध की स्वर्ग से अवतरण के याद में मनाया जाता है, जब उन्होंने अभिधम्म का उपदेश दिया था, जिससे उनकी उच्च शिक्षा माना जाता है। अब अभिधम्म का मतलब जानते हैं। यह बुद्धिस्ट पाली त्रिपाठक का एक इम्पोर्टेंट पिटक है। इसमें तथागत बुद्ध द्वारा बुद्धिस्ट फिलोसफी, साइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स जैसे नॉलेज दिया गया है। यहाँ पर अभि का मतलब है उच्चतम यानी कि हाईएस्ट, और धम्म के मतलब है बुद्ध की शिक्षाएं। गौतम बुद्ध की हाईएस्ट शिक्षाएं अभिधम्म में मेंशन है। अभिधम्म या 7 पुस्तकों के कॉम्बिनेशन है और हर शरद पूर्णिमा के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इस बार 17 अक्टूबर दिल्ली में विज्ञान भवन में इस इवेंट को सेलिब्रेट किया गया। और साथ ही साथ ऑन 3 अक्टूबर 2024 द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने पाली भाषा को इंडियन क्लासिक लैंग्वेज का दर्जा दिया गया और पाली भाषा का इस स्टेटस को भी हमने साथ में सेलिब्रेट की। अब चलिए, हमें इस बारे में थोड़ा नॉलेज तो मिल गया, फिर से चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। ऑडिटोरियम के अंदर इंटर करते ही नजारा कुछ इस तरह था और वहाँ पर मैंने अपनी सीट ले ली। उस सीट में बैठकर मुझे अपने आप में बहुत प्राइड फील हो रहा था क्योंकि वहां तक पहुंच पाया बिकॉज ऑफ हमारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेटन स्टडीज की वजह से। और यहाँ का चीफ ऑफ द गेस्ट था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। और पीएम ने अपने टॉक में ये कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्धि दिया है। और जैसे ही सेमिनार कंप्लीट हुआ, हमने दिल्ली नेशनल म्यूजियम और इंडिया गेट के ओर प्रस्थान किए। दिल्ली नेशनल म्यूजियम में बुद्धा जी का जो अवशेष था उनका भी दर्शन मिली और इंडिया गेट का व्यू पॉइंट इतना कूल था। सनसेट के साथ इंडिया गेट को देखना एक ब्रिलियंट सिनेमैटिक था। उस समय किसी आईफोन वालों को ढूंढ के हमने फोटोज ली। ये रहा कुछ पिक्चर्स जो मैंने और मेरे दोस्त ने ली।